चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो ध्यान से जाए, क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10 का हम लोग आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है। जैसे हम देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि ax प्लस by इक्वल टू सी, या तो प्लस सी बराबर 0 और a1 b1 c1, या तो लिखे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। जब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है, इसको जानने के लिए क्या क्या आता है देखिएगा ध्यानपूर्वक। इसका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या लिखेंगे ax प्लस by इक्वल टू, यहाँ यदि माइनस सी हो इधर प्लस सी हो जाएगा। इसमें ये देखिएगा, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है और रैखिक समीकरण कहा क्यों जाता है। देखिएगा, ए एक समीकरण है और इस समीकरण में ए बी और सी है, वह अचर पद कहलाता है, अचर पद कहलाता है। और ये x और y जो है से चर पद कहलाता है। चर पद कहने का मतलब ये होता है कि चर पद का मान जो है वो हमेशा बदलते रहता है और अचर पद का मान जो है वो कभी बदलता नहीं है। अचर पद का जो मान होता है वो कांस्टेंट टर्म में रहता है, जो कभी बदलता नहीं है। और इसमें चर पदों की संख्या 2 है और इसका जब ग्राफीय निरूपण किया जाता है, जिसका ग्राफ एक सीधी रेखा में बनता है, इसीलिए इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे में देखिएगा, इसी के अनुसार लिखते हैं x 2x प्लस 3y बराबर 6। ये आपको क्या है, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक एग्जांपल हमने लेते हैं और इसको पहले ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी x और y जो है से चर पद है और 3 और 6 जो है वह अचर पद है। इसमें 2, 3 और 6 का मान कभी बदला नहीं जाता, परंतु x और y जो है चर पद इसलिए कहा गया है। इसको मान निकालने के लिए x का मान हम अपने से पुट करते हैं। कभी x का मान 0 मानते हैं, तो कभी x का मान 1 मानते हैं, कभी x का मान 3 मानते हैं। उसी प्रकार y का मान निकलता जाता है। इसीलिए इसका x y को चर पद कहा जाता है और 3, 2 और 6 को अचर पद कहा जाता है। इसका मान कभी बदलता नहीं है। अचर पद इससे यह अर्थ निकलता है कि अचर पद किसे कहते हैं, तो दिए गए बहुपद का वह मान को कहा जाता है जिसका मान कभी बदलता नहीं है। और चर पद किसे कहते हैं, तो दिए गए समीकरण का वह मान जो होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे देखिएगा, x है, x बराबर हमने 0 माना, तब क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर 6। 2 गुने x का मान 0 माना, 3y बराबर 6,
तो 3y बराबर 6 बटा 3 दूना के 6, y का मान आया 2। यानी x का मान जब 0 माना तो y का मान 2 आया। फिर लिखेंगे y बराबर 0 माना, तब क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 6। 2x प्लस 3 गुने y का मान 0 मान रहे हैं तो x का मान 6 आया। 2x बराबर आया 6, 3 दूना के 6, x का मान आया 3। इसी प्रकार कहने का मतलब ये होता है कि एक ग्राफ हम दर्शाते हैं, आप लोग के नजर के सामने देखा जाए कि x और y जो था से चर पद था। ये जो समीकरण हम लिखे थे, यह समीकरण में x y कौन सा पद था? चर पद था। और 3, 2, 3 और 6 अचर पद था। इसका मान कभी नहीं बदला, परंतु x का मान 0 माने तो y का मान 2 आया, y के मान 0 माने तो x का मान 3 आया। तो जिसका मान बदलता है उसी को कहते हैं अचर पद, और जिसका मान नहीं बदलता है उसी को कहते हैं अचर पद। समझ में आया? अब इसके बाद देखा जाए, यहाँ पे हमने x का मान 0 माना था तो y का मान जो निकला 2 निकला। जब y का मान 0 माना तो x का मान 3 निकला। अब इसके अनुसार इसका ग्राफ जब हम खींचते हैं, ग्राफीय निरूपण करते हैं, तो ग्राफीय निरूपण में जो इसका ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में बनता है, इसीलिए उसे कहा गया है रैखिक समीकरण। जैसे में देखिएगा, हमने एक ग्राफ खींचते हैं, इसको मूल बिंदु मानते हैं कि x एक्सिस है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इधर में प्लस होता है, इधर में प्लस होता है, और इधर में -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। ये हमने देखिएगा x का मान 0 माने तो y का मान कितना 2 बता रहा है, यानी y का मान 2 यहाँ दिखाई दे रहा है। कब? जब x का मान 0 होगा तो y के मान 2 आएगा। फिर y का मान जब 0 माने तो x का मान 3 यहाँ बता रहा है, ये x का मान 3, y का मान 0। ये जो होता है इस दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा में ग्राफ बनता है। किसका ग्राफ बना? तो x 2x प्लस 3y बराबर 6 का, और यह ग्राफ एक सीधी रेखा में बना, इसीलिए इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और यह दो चर वाला रैखिक समीकरण दिखाई दे रहा है, इसमें हलों की संख्या अनगिनत होता है। अनगिनत इसलिए होता है कि x का मान देखिएगा, ये हर एक बिंदु पर समान मान दिखा देते हैं। आपको देखिए 4 है, यहाँ पर देखो 1 आएगा। इसी प्रकार हर एक बिंदु पे इसका आंसर निकलता जाता है, इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत माना जाता है। अब देखिए, इसी प्रकार इससे यह अर्थ निकलता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? तो ऐसा समीकरण जिसमें चर पदों की संख्या 2 होती है और इसका ग्राफ एक सीधी रेखा में बनाया जाता है, इसीलिए इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब इसको दो चर रैखिक समीकरण की संख्या 1 था, अब इसी प्रकार दो चर रैखिक समीकरण 2 को होता है तो इसको हल करने के लिए 5 विधि होता है। कितने विधि? 5 विधि। पहला है लुप्तीकरण विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है तुलनात्मक विधि, चौथा है अनुपात निर्णय विधि, और पांचवा है ब्रज गुणन विधि। तो चलिए आज हम दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए जानेंगे,
और यह लुप्तीकरण विधि से ही जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि लुप्तीकरण विधि है क्या, लुप्तीकरण विधि किसे कहते हैं, इसको बनाते किस प्रकार है, तो हम लोग देखेंगे। देखा जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 5 विधि होते हैं। पहला है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि। दूसरा नंबर तुलनात्मक विधि, दूसरा हम लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरा में तुलनात्मक विधि। चौथा में अनुपात निर्णय विधि, निर्णय विधि। अब पांचवा होता है ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। 5 विधि में हम आप लोग जानेंगे। आज पहला पढ़ेंगे लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि है क्या, लुप्तीकरण विधि से मैथ को कैसे हल करेंगे और इसे किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे पहला पढ़ेंगे हम लोग लुप्तीकरण विधि। विधि किसे कहते हैं, इसको हल करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे देखिएगा हम लोग दो चर रैखिक समीकरण दो को लेते हैं। पहला है x प्लस y बराबर 6, दूसरा x माइनस y बराबर 8। ये दो समीकरण लिया हमने। जब दो समीकरण लेते हैं इसको हल करने से पहले सबसे पहले चिन्ह का ध्यान देते हैं। चिन्ह में ध्यान क्या दिया जाता है कि यदि देखिएगा इसको यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, यदि हम दो लुप्तीकरण का अर्थ होता है लुप्त करना। दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक चर पद को इसमें लुप्त किया जाता है और लुप्त करके हल किया जाता है और इससे दूसरा चर पद का मान ज्ञात किया जाता है। इस समीकरण को लुप्तीकरण विधि कहते हैं। यानी लुप्तीकरण विधि किसे कहेंगे, तो वैसी विधि जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर पद को लुप्त करके हल किया जाता है, उसी को लुप्तीकरण विधि कहा जाता है। यानी इसका परिभाषा लिखते हैं, वैसी विधि जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण में एक चर पद को लुप्त किया, लुप्त कर हल किया जाता है, उसे
लुप्तीकरण विधि कहते हैं। जिसमें लुप्तीकरण विधि किसे कहेंगे, तो वैसी विधि जिसमें दो चर और रैखिक समीकरण में एक चर पद को लुप्त कर हल किया जाता है, उसी को लुप्तीकरण विधि कहते हैं। जैसे में देखिएगा ध्यान से बच्चे, एक से प्लस वाई बराबर 6 और एक से माइनस वाई बराबर 8 है। ये दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। यह दो समीकरण है, इसमें एक चर पद को लुप्त करेंगे। जैसे मान लिया जाए हमने y को लुप्त करना चाह रहे हैं, y को लुप्त करेंगे तो y के पीछे का चिन्ह को पहले देखेंगे। और y का पीछे का चिन्ह इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, इसका पहले चिन्ह का ध्यान दिया जाता है। चिन्ह का ध्यान में क्या रहेगा कि जब दोनों प्लस प्लस रहेगा तब लिखेंगे समीकरण को घटाने पर, और जब दोनों माइनस रहेगा तो समीकरण को घटाने पर। एक में प्लस एक में माइनस रहेगा तो समीकरण को जोड़ने पर। एक में माइनस दूसरा में प्लस तो भी समीकरण को जोड़ने पर। जब देखिएगा दोनों चिन्ह समान हो तो इसमें चिन्ह में बदलाव क्या आता है, चिन्ह में बदलाव किया जाता है। इसमें चिन्ह में बदलाव नहीं किया जाता है। जैसे में देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण दो को दिया हुआ है, एक x प्लस वाई बराबर 6 है, दूसरा x माइनस वाई बराबर 8 है। इसमें हमने y का लुप्त करना चाह रहे हैं, तो देखिएगा y का पहला समीकरण में प्लस और दूसरा समीकरण में माइनस, y का पहला समीकरण में प्लस और दूसरा समीकरण में माइनस, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, ये सेम है। इसीलिए देखिएगा प्लस माइनस समीकरण को क्या लिखे, जोड़ने पर। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर क्या, जब हम y को लुप्त कर रहे हैं तब। जैसे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 8, कट गया ये प्लस x और प्लस x, एक और एक 2x, 8 और 6 14। अब देखते हैं इसे बात दोस्तों, यानी x बराबर 14 बट्टा, ये गुना वाला कहाँ जाएगा, बट्टा में, 7 गुना के x का मान 7 आया। अब इसके बाद देखा जाए x का मान जो है तो समीकरण 1 में डालेंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखा जाए, इसको मिटाते हैं। इसको याद रखना है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, यानी x प्लस वाई बराबर 6 है। x का मान 7 आया तो 7 लिखेंगे और y को y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 7, y बराबर माइनस 1, इसीलिए x का मान 7 और y का मान माइनस 1 आया आंसर। इसी प्रकार यदि हमने इसी को x का लुप्त करना चाहते हैं, किसको, x को,
तो देखिएगा x के पीछे यहाँ प्लस है और यहाँ भी x के पीछे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, समीकरण को घटाने पर क्या होगा, समीकरण को घटाने पर। जैसे में देखा जाए इसको हम निरूपित करके बताते हैं दूसरी विधि से। चलो बाबू यहाँ लिखा x प्लस y बराबर 6, x माइनस y बराबर 8, पहला ये दूसरा। अब इसको हम जब भी लुप्त करेंगे तब x का लुप्त करेंगे। x का लुप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें x के पीछे प्लस, इसमें भी x के पीछे प्लस दिया हुआ है, तो प्लस प्लस जब रहेगा तो क्या लिखेंगे, समीकरण को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण को घटाने पर, समीकरण को घटाने पर यहाँ हो गया आपका x प्लस y बराबर 6, x माइनस y बराबर 8। इसको जब घटाएंगे तो क्या करते हैं, देखिएगा चिन्ह में बदलाव होता है तब जब दोनों पॉजिटिव रहेगा तब। देखिए यहाँ पे प्लस में दिया था तो चिन्ह क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इसका अर्थ ये होता है कि यह x के पीछे जो प्लस दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू इसका हो गया, एक प्लस और माइनस कट गया। इसमें देखिए ये माइनस का वैल्यू खत्म हो गया, प्लस और एक y और एक y क्या हो जाएगा, 2y हो गया। अब देखिए माइनस 8 है और प्लस 6, 8 में से 6 घटेगा तो माइनस 2 होगा, y इक्वल टू माइनस 2/2 कटा, y का मान कितना, माइनस 1। देखिए उसमें माइनस 1 आया था, फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहला समीकरण क्या दिखाई दे रहा है कि x प्लस y बराबर 6, x के y का मान कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, जैसे x प्लस माइनस y बराबर 6, x प्लस माइनस माइनस x बराबर 6, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस होगा, x बराबर 7 आया आंसर। y इक्वल टू कितना, -1। देखिए इस विधि से भी उतना ही आया, अब इससे भी उतना ही आया। आज की क्लास यहीं तक।